नमस्कार। आज हम बात करेंगे 4SD एकेडमी में यूपी पेट का जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। हम उस हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे। चलिए, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये इसका जो विस्तार है ये पंजाब व सिंध में है। यहीं से इसका विस्तार पूर्व एवं दक्षिण की ओर हुआ। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रांत या कुछ क्षेत्र आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। ये हमारा यह क्षेत्र है जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है ये हमारा कहाँ कहाँ फैला हुआ, किन किन राज्यों में, वर्तमान में किन किन राज्यों में फैला हुआ है। नंबर 2 पे क्या है, हड़प्पा की सीमा वर्तमान में, मतलब कि कौन कौन पे जो जगह हैं जहाँ हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये उत्तर में क्या है, ये उत्तर में ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे मांडा है, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और ये वेस्ट में पश्चिम में क्या है, सुतका गिंडोर है। ये कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये ईस्ट, ये पूरब में आलमगीरपुर है। ये उत्तर प्रदेश के इसमें क्षेत्र आते हैं। किसके क्षेत्र आते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। और दैमाबाद ये दक्षिण क्षेत्र है, साउथ का क्षेत्र है, साउथ इंडियन का क्षेत्र है। महाराष्ट्र, इसमें कौन सा स्टेट आता है, महाराष्ट्र। ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है इसका जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, ये किस समय के अंतराल में था। ये मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक ये है। और नंबर 4 पे है, इस सभ्यता में पहली बार, मतलब इस सभ्यता में उस टाइम पे 2500 से 1750 ईसा पूर्व में क्या, तांबे में टिन मिलाकर कांसा, मतलब सबसे पहले पूरे दुनिया में सबसे पहले भारत में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत तांबा में टिन मिलाकर कांसे की वस्तु बनाई गई थी। इसीलिए इस काल को क्या कहते हैं, कांस्य युगी सभ्यता भी कहते हैं। जो ये हड़प्पा की जो सभ्यता की स्थान है, जो हड़प्पा स्थान है, ये स्थल है, इसकी खोज सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने 1921 में इस स्थान की खोज की। हड़प्पा कालीन सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवसाय क्या था, कृषि का मूल स्रोत क्या था, कृषि का था। लोग खेतीबाड़ी करते थे, चाहे वो जौ की खेती हो, चाहे मटर की खेती हो, चाहे तिलहन की खेती हो, चाहे कपास की खेती हो, हैं। ये मेन व्यवसाय था। कपास के उत्पादन में आगे थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ कपास का उत्पादन होता था। नंबर 8 पे आते हैं, निर्यात वस्तुओं, मतलब उस समय पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत लोग कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको निर्यात करते थे। गेहूँ, उस समय गेहूँ निर्यात होता था, हैं। मतलब आज़ादी के नियर अबाउट आज़ादी के टाइम पे लोगों के पास गेहूँ नहीं था, खाने के लिए गेहूँ नहीं था। कोई मेहमान आता था तो लोग स्पेशल VIP लोगों के लिए गेहूँ की रोटियां उपलब्ध होती थी घरों में। उस टाइम पे पर गेहूँ की खेती थी अच्छे पैमाने पे। जौ, मटर, तिलहन में जो भी तेल वाली फसलें हैं, कपास, ये तो अग्रणी था की वस्तुएं मतलब थी। कपास की वस्तुएं भी बनाई जाती थी, उनका भी निर्यात होता था। मिट्टी के बर्तन, कच्चे मिट्टी के जो बर्तन आजकल भी गांव में बनाया जाता है, उस टाइम पे भी इनका उपयोग होता था।
मन के सीप की वस्तुएं, टेराकोडा की मूर्तियाँ, एक मूर्ति पूजा का प्रचलन भी था। हाथी के दांत बने सामान, जो हाथी के दांत से बने सामान होते थे या आभूषण होते थे, जो बनाया जाता था, जो भी वस्तु होती थी वो हाथी के दांत के बनी वस्तु भी निर्यात की जाती थी। इस सभ्यता के जो मोहर है, इस सभ्यता के दौरान जो मोहर का आकार होता था वो क्या होता था? वर्गाकार। मतलब कि जो मोहर बनाई जाती थी ये वर्गाकार बनाई जाती थी। इसकी लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, मतलब भावनाओं को चित्र के माध्यम से उकेरा जाता था। जो भी भावना होती थी उसको चित्र के माध्यम से दर्शा दिया जाता था। पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। मुद्राओं के निर्माण में, जो मुद्राएं या आज के समय पर जो भी पैसा बनाया जाता है, उस टाइम पर मुद्राओं के निर्माण के लिए सेलखड़ी एक पदार्थ होता है जो कि क्या है, मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान पे उपयोग किया जाता था। ये विस्तार हो गया। सीमा कहाँ तक फैली थी, उसका समय क्या था, जो मेन धातु कौन सी प्रयोग की जाती थी, इस हड़प्पा के स्थान को किसने सबसे पहले खोजा था स्थान को? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। कपास के उत्पादन में अग्रणी था। जौ, गेहूँ, मटर, तिलहन आदि वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन आदि के लिए निर्यात किया जाता था। लेखन कला प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता, मतलब जो लेखन कला सबसे पहले प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन सभ्यता। मतलब सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला प्रणाली विकसित की गई थी। अब क्या है, जो हड़प्पा के जो सभ्यता के जो स्थान है, खोदाई पर साक्ष्य मिले हैं, किस स्थान पे कौन सा स्थान कहाँ पर है और उसके क्या क्या साक्ष्य हैं। हड़प्पा ये कहाँ पर है? पाकिस्तान पे। इसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव और रावी नदी के किनारे है। ये कहाँ पे था? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान पे है। ये कब खुदाई हुई? 1921 में। इसके साक्ष्य, जो प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? अन्न के भंडार, जिस तरह आज हम लोग जो गोदाम है ग्रेन के बनाते हैं, खाद्य भंडार बनाते हैं, पहले भी था। कांस्य दर्पण, कांस्य से निर्मित खिलौना, मतलब कांस्य से निर्मित खिलौना। गरुड़ चित्र से युक्त मुद्रा, मतलब गरुड़ का चित्र बना हुआ था और वो मुद्रा में गरुड़ का चित्र बनी युक्त मुद्रा। शंख बैल, ये कहाँ से मिले? हड़प्पा। दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान। खुदाई कब हुई? 1922 में। उत्खननकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी, मार्टिमर व्हीलर, ये थे उत्खननकर्ता थे। इसके साक्ष्य क्या क्या हैं? विशाल स्नानागार, बहुत बड़ा, जैसे हम लोग आज स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, वैसे वहाँ पर उस टाइम विशाल स्नानागार था। महाविद्यालय, जिस तरह आज हम महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उस तरह उस टाइम भी उस दौर के हिसाब से महाविद्यालय। कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, मतलब कि नग्न महिला मूर्ति, कांस्य का प्रयोग ज़्यादा होता था उस टाइम पर। एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएँ, मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएँ। पुरोहितों, मतलब जो पूजा पाठ करवाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या था? आवास की व्यवस्थाएं थी, मतलब रहने के लिए व्यवस्थाएं थी। 16 मकानों का बैरक, मतलब 16 मकानों के बैरक का भी साक्ष्य मिला हुआ है। राखी गढ़ी, ये कहाँ पर है?
हिसार और हरियाणा, हिसार हरियाणा। ये 1969 में इसकी खुदाई हुई और उत्खननकर्ता कौन थे? सूरजभान। इसके साक्ष्य क्या क्या मिले? ताम उपकरण, तांबे के उपकरण में हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं, जो हड़प्पा काल में भावचित्रात्मक लिपि चल रही थी, वो भावचित्रात्मक युक्त मुद्राएं भी मिली। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िला जो राजस्थान में पड़ता है। इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। इसके उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष। 1953 और 1960 में ये वर्ष है जब इसकी खुदाई हुई। साक्ष्य क्या क्या मिले? जुते हुए खेत, जैसे आजकल हम लोग गर्मी में खेत जोत के छोड़ देते हैं समथिंग, वैसे खेत जुते हुए मिले। अग्नि हवन कुंड, मतलब पूजा करने के लिए हवन कुंड के साक्ष्य मिले। चूड़ियाँ, चूड़ियों का भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल, लोथल ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। रंगनाथ राव, ये उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। ये कब हुआ खुदाई इसकी? 1955 से 1962 के बीच। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? हाथी के दांत, गोदीवाड़ा, अग्निवेदिका, फारस की मोहर। फारस की मोहर यहीं से मिली थी, लोथल से ही फारस की मोहर मिली थी। और 3 युग्मित समाधियाँ। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान। चनहूदड़ो में क्या है? ये कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान है। 1931। मौजूदार इसके उत्खननकर्ता थे। मनके बनाने वाले कारखाने मिले हैं। लिपस्टिक मिली है जिसको आप लोग लगाते कम खाते ज़्यादा हैं। काजल भी मिला है, और पाउडर भी मिला है। और कांच से गाड़ी, मतलब कहाँ से मिले हैं? ये सिंध पाकिस्तान में पाया गया है। स्थान कौन सा है? चनहूदड़ो। ये 1931 में इसके उत्खननकर्ता क्या थे? मौजूदार। तो हमारे साथ जुड़े रहे 4SD अकेडमी में। यूपी पेट जो कंटेंट है सीरियल वाइज प्रोवाइड किया जाता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर।